जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से वासनाओं का त्याग ही सच्चा त्याग है। आत्म त्याग का सच्चा मतलब समझे बिना लोग उसके बदले में कई अन्य क्रियाओं का आचरण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो उसका मतलब आत्मघात तक समझ रखा है। कितनों का विश्वास है कि बाह्य वस्तुओं, धन, कुटुंब, ऐश्वर्य और घर-बार को छोड़कर जंगल में जा बैठना ही आत्मत्याग है। कितने नाना प्रकार की यातनाओं द्वारा शरीर को कष्ट देकर सूखा डालने को आत्मत्याग समझते हैं। कितने लौकिक यश की इच्छा से प्रेरित होकर अपने धन और प्राणों को समाज और देश के नाम पर न्यौछावर कर देने को आत्मत्याग मानते हैं। कहाँ तक कहे, दुनिया में जितने उत्तम कार्य है वे सब आत्मत्याग के स्वरूप ही समझते जाते हैं। आत्मत्याग का सच्चा स्वरूप उपर्युक्त सब दृष्टांतों से भिन्न और विलक्षण है। आत्मत्याग स्वार्थ त्याग का दूसरा नाम है और स्वार्थ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हृदय से बाहर फेंकी जा सके। वह तो मन की एक अवस्था विशेष है जिसको दूसरे रूप में बदलने की आवश्यकता है। आत्मत्याग का मतलब आत्मा का नष्ट करना नहीं, परंतु वासनाओं और इच्छाओं से लिप्त आत्मा का त्याग है। स्वार्थ का ठीक अर्थ क्षण स्थायी सुखों में फंसकर सदाचारण और विवेक को भूलना है। स्वार्थ हृदय की उस वासनामय और लोभपूर्ण अवस्था का नाम है जिसका त्याग किए बिना सत्य का उदय नहीं हो सकता और ना शांति और सुख का ही हृदय में संचार हो सकता है। केवल वस्तुओं का त्याग ही सच्चा स्वार्थ त्याग नहीं कहला सकता, किंतु वस्तुओं की इच्छा का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। मनुष्य अपने धन, कुटुंब, परिवार और घर को छोड़कर भले ही सन्यासी बन जाए, परंतु जब तक मानसिक वासनाओं और इच्छाओं का दमन न किया जाए तब तक सारी बाह्य क्रियाएं केवल ढोंग मात्र है। सब लोगों को विदित है कि महात्मा बुद्ध संसार को त्याग कर जंगल में भी आ बैठे, परंतु 6 वर्ष तक उनके हृदय में ज्ञान का उदय न हो सका, क्योंकि वे इतने दिन तक अपने मन को वश में ना कर सके थे। ज्यों ही उनका हृदय शुद्ध हुआ, त्यों ही एकदम उनके ज्ञान नेत्र खुल गए और चराचर जगत उन्हें प्रत्यक्ष हो गया। यदि चित्त को वश में किए बिना कोई मनुष्य वस्तुओं का परित्याग कर दे तो उसे शांति के बदले शोभ और दुख प्राप्त होगा। यही कारण है सैकड़ों नवयुवक साधु अपने वेश के प्रतिकूल आचरण करने लगते हैं। केवल मान बढ़ाई अथवा यश प्राप्ति के लिए छोड़ा हुआ संसार थोड़े ही समय में उनके हृदय पर ऐसा आकर्षण करता है कि बेचारे अपने आवेगों को सहने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि बाह्य वस्तुओं की ममता नहीं घटी तो उनका परित्याग करना ही मूर्खता है। मानसिक शांति को नष्ट करने वाले बाह्य पदार्थ नहीं है। अपने हृदय में इन पदार्थों के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होती है वही सुख और शांति को चुराने वाली है। अखंड ज्योति, जून 1946, पृष्ठ 20। जय गुरुदेव।